नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण। यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग क्या हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उनका मूल अर्थ बदल दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, यानी कि किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। यहाँ पे मैंने 3 शब्द लिए हैं, हार, देश, जय। अब तीनों शब्दों का एक अपना मूल अर्थ है। अब मैंने इन तीनों शब्दों के आगे मैं उपसर्ग जोड़ता हूँ, कैसे ये उपसर्ग लगने के बाद इन शब्द का अर्थ बदलता है। पहला शब्द है हार, तो इसके साथ उपसर्ग जोड़ा मैंने प्र, तो बन गया प्रहार। अब प्रहार का मतलब होता है कि किसी पर आक्रमण करना। दूसरा शब्द है देश, इसके साथ मैंने वी उपसर्ग जोड़ा तो बन गया विदेश। अब विदेश का मतलब होता है दूसरे देश का। तीसरा शब्द है जय, जय का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसके साथ मैंने परा उपसर्ग जोड़ा तो बन गया पराजय। अब पराजय का मतलब होता है हार जाना। आइए जान लेते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव उपसर्ग, तीसरा है विदेशी उपसर्ग। सबसे पहले जान लेते हैं कि तत्सम उपसर्ग किसे कहते हैं। तत्सम उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए गए लगभग समस्त उपसर्ग का जन्म संस्कृत से हुआ है, क्योंकि हमारा जो हिंदी भाषा का उद्भव है वो संस्कृत से हुआ है और संस्कृत में कुल 22 उपसर्गों की व्यवस्था की गई है, यानी कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। उन 22 उपसर्ग के बारे में हम जान लेते हैं कि वो शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक तरफ हमने उपसर्ग दिए हैं, दूसरा उसके अर्थ हैं, तीसरा उससे निर्मित शब्द हैं। जो ये निर्मित शब्द है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे निर्मित शब्द दिए हैं। सबसे पहला उपसर्ग है निस। अब निस का अर्थ होता है बाहर या बिना। अब जो निस से निर्मित शब्द हैं निसंदेह, निष्कासन और निश्वैसन। दूसरा शब्द है वी। वी उपसर्ग है। अब वी उपसर्ग का मतलब होता है भिन्न या अभाव। अब जो इससे निर्मित है शब्द हैं वो हैं विदेश है, विज्ञान है, विषय है, विशुद्ध है। तीसरा शब्द है अति। अति का मतलब होता है अधिक या ऊपर। जो इससे निर्मित शब्द हैं अतिकाल है, अतिरिक्त है, अतिशय है, अत्यंत है, अत्यल्प है, अतियुक्ति है, अत्याचार है। अब आप देखोगे कि जो ऊपर के शब्द हैं अतिकाल है, अतिरिक्त है, इसमें अति उपसर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नीचे दिए हुए हैं वो अत्यंत है, अत्यल्प है, अतियुक्ति है, अत्याचार है। इनमें हमें अति उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप गौर से देखोगे कि इसमें अति जो उपसर्ग है वो दिया हुआ है। यदि इस शब्द का हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पे जो इस शब्द का विग्रह बनेगा वो अति प्लस अंत बनता है। अति प्लस अंत, या प्लस को हम धन बोलते हैं, हिंदी में इसको धन बोलते हैं। अब इस शब्द में आपको दिखाई देगा कि जो अति है वो उपसर्ग है। दूसरा है अत्यल्प। अत्यल्प भी ऐसे ही इसका विग्रह करके देखोगे तब इसका विग्रह होगा अति धन अल्प। अतियुक्ति, इसका विग्रह होगा अति धन उक्ति। तीसरा है अत्याचार। इसका हम संधि विच्छेद या विग्रह करते हैं तो अति धन आचार। इस तरह से इस शब्द का आपको उपसर्ग दिखाई देगा। तीसरा है अधि। इसका मतलब होता है ऊपर या स्थान में श्रेष्ठ। जो अधिक से है, अधिक से
जो निर्मित शब्द है वो अधिकार है, अधिकरण है, अध्याय है, अधिपाठक है। अब इस अध्याय में भी हमें अधि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो इसका होगा अधि धन आय। ये जो अधि अध्याय है ये एक यण संधि का एक उदाहरण है। आगे है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे या साथ, समान या साथ साथ। इससे जो निर्मित शब्द हैं अनुभव है, अनुशासन है, अनुस्वर है, अनुकर्म है, अनुदान है, अनुचर है, अनुज्ञा है। अगला उपसर्ग है अप। अप का मतलब होता है बुरा या हीन या अभाव। जो अप से उपसर्ग निर्मित शब्द हैं अप शब्द, अपकर्म, अपमान या अपराध। अगला उपसर्ग है अभी। इसका मतलब होता है और या पास, सामने या अधिक। इससे निर्मित शब्द हैं अभ्यास, अभिलाषा, अभिनय, अभिशेष, अभिमुख। अगला है अव। अव का मतलब होता है नीचे, अभाव, श्रेष्ठ। इससे निर्मित शब्द हैं अवगत, अवसर, अवतार, अवज्ञा, अवगुण। अगला उपसर्ग है आ। आ का मतलब होता है तक या और। इससे निर्मित शब्द हैं आकर्षक, आचरण, आरंभ, आहर, आमरण, आदर्श, आकलन या आज्ञा। अगला उपसर्ग है उत या उद। इससे निर्मित शब्द है ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ। इससे निर्मित शब्द है उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्तम, उत्तेजना। अगला उपसर्ग है उप। उप का अर्थ होता है निकट। इससे निर्मित शब्द हैं उपहास, उपकार, उपस्थिति, उपदेश, उपवन या उपासना, उपजीवी। अगला उपसर्ग है दुर या दुष। इससे इसका अर्थ होता है दुष्ट। इससे निर्मित शब्द हैं दुराचार या दुर्गम, ये अलग अलग है, या दुर्लभ, दुआग्रह या दुर्दशा। अगला शब्द है नी। नी का मतलब होता है नीचे। इससे निर्मित शब्द हैं निपात, निबंध, निकम्मा, निडर। अगला शब्द है निर। निर का मतलब होता है बाहर या दूर या निषेध। इससे निर्मित शब्द हैं निकहा, निष्कर्ष, निर्दोष या निर्भय। अगला उपसर्ग है परा। परा का मतलब होता है उल्टा। इससे निर्मित शब्द हैं पराचय, पराक्रम, पराकोटि। अगला उपसर्ग है परि। और परि का मतलब होता है आसपास, यानी कि परिजन, परिणाय, परिभाषा, परिचर्चा, परिधि। अगला उपसर्ग है प्र। प्र का मतलब होता है अधिक या आगे, ऊपर। इससे निर्मित शब्द हैं प्रमाद, प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश में पूरा पे आएगा, प्रबल, प्रस्थान। अगला उपसर्ग है प्रति। इसका मतलब होता है विपरीत या हरेक। इससे निर्मित शब्द हैं प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिकर्म, प्रत्यक्ष, प्रतिक्रिया और प्रतिग्रह। जो प्रत्यक्ष है ये यण संधि का उदाहरण है। यदि आप इसका संधि विच्छेद करोगे प्रति, धन, अक्ष, ये इसका संधि विच्छेद होगा। इससे अगला है कु। और कु का मतलब होता है बुराई या नीचता। इससे निर्मित शब्द है कुसमय, कुघड़ी, कुचक्र, कुचाल। अगला शब्द है सम। जिस सम का मतलब होता है भली प्रकार से। इससे निर्मित शब्द हैं संकलन, संक्षेप, संगम,
संख्या, संकल्प। अगला उपसर्ग है सु। सु का मतलब होता है अच्छा। सुपुत्र, सुकन्या, सुशील, सुफल, सुजान या स्वागत। इससे और है सुगम और सुकर्म। अगला है से। से का मतलब होता है उत्तम या सहित। इससे निम्नलिखित शब्द है सजग, सहित, सकाम और सपूत। ये थे तत्सम उपसर्ग। इन उपसर्गों में आपने एक बात नोट की होगी कि जिस शब्द के आगे ये जुड़ रहे हैं उनका ये अर्थ बदल रहे हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में एक शब्द आ जाए और आपसे कहे कि इसमें उपसर्ग क्या है, तब आप प्रश्न को कैसे करोगे? उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें जो उपसर्ग है वो दिया होगा। सबसे पहले जब उपसर्ग को शब्द से हटाओगे, जो शब्द में बचता है तो उसका एक अपना मूल अर्थ होता है। यदि मूल अर्थ है तो ये उसका उपसर्ग है, यदि मूल अर्थ नहीं है इसका मतलब ये है कि आपका उपसर्ग गलत है। अगला उपसर्ग है हमारा तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जिनका विकास संस्कृत के शब्दों से हुआ है। ये मूल रूप से इनकी संख्या 8 है। इनको हम देशज शब्द भी कहते हैं क्योंकि इसका जो तद्भव शब्द हैं उनको हमने अपनी बोली के हिसाब से या सुविधा के अनुसार यूज किया है। सबसे पहला है ए उपसर्ग या अनुपसर्ग। इन दोनों का अर्थ होता है निषेध या अभाव। जो इससे निर्मित शब्द हैं वो हैं अकाल, अचेत, अशोक या अशक्त। और अनाथ, अबला, अमेल, अपढ़, अनमोल या अनगिनती। यानी कि ए या अन से जो भी शब्द बनेंगे उनका जो अर्थ होगा वो नकारात्मक होगा। आगे उपसर्ग है अध, जिसका मतलब होता है आधा। इससे जो निर्मित शब्द हैं वो अधजला, अधकचा, अधमरा, अधखाया। अगला उपसर्ग है उन, एक, कम, 19, 29 या 39। अगला उपसर्ग है औ का मतलब होता है हीन या निषेध। इससे निर्मित शब्द हैं औगुण, औसर, औठर, औघट। अगला उपसर्ग है दु, इसका मतलब होता है बुरा होना। इससे जो निर्मित शब्द हैं दुष्कर, दुख, दुबला, दोबारा, दुगुना। अगला उपसर्ग है नि उपसर्ग, जिसका मतलब होता है रहित या नहीं। इससे निर्मित शब्द हैं निहत्ता, निडर, निगौड़ा, निकम्मा। अगला उपसर्ग है बिन, जिसका मतलब होता है निषेध। इससे निर्मित शब्द हैं बिन बोया, बिन देखा, बिन काम, बिन जाना। अगला उपसर्ग है भर, जिसका मतलब होता है पूरा या पूर्ण। इससे निर्मित शब्द हैं भरपूर, भरमार, भरसक या भरपेट। अब आगे जान लेते हैं कि हम विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्ग हमारे 2 प्रभावों के कारण आए हैं। पहला है जैसे ऊपर पढ़ा था हमने इस्लामिक प्रभाव के कारण, दूसरा है अंग्रेजी प्रभाव के कारण। सबसे पहले हम इस्लामिक प्रभाव के कारण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं अंग्रेजी प्रभाव के कारण उपसर्ग। सबसे पहले है, कहाँ पे है, ये रहा। इस्लामिक प्रभाव के कारण कौन से उपसर्ग हैं? पहला है अल। अल का मतलब होता है निश्चित। अलमस्त, इससे जो निर्मित शब्द है अलमस्त और अलबत्ता। दूसरा शब्द है एन। एन का मतलब होता है ठीक। इससे निर्मित शब्द है एन वक्त, एन वाजी। तीसरा शब्द है बा, जिसका मतलब होता है और या अनुसार। बदनाम, बदबू और बदहज़मी इसके निर्मित शब्द हैं। अगला है कम, जिसका मतलब होता है थोड़ा। इससे निर्मित शब्द है कम वक्त, कम कुम, कमज़ोर, कमवृत।
अगला शब्द है खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा। इससे निर्मित शब्द है खुशदिल, खुशकिस्मत, खुशबू। अगला शब्द है दर। दर का मतलब होता है मैं, दरअसल, दरकिनार, दरख्वास्त। अगला उपसर्ग है ना, जिसका मतलब होता है अभाव। इससे निर्मित शब्द हैं नापसंद, नाराज, नालायक, नामुमकिन। अगला शब्द है बद। बद का मतलब होता है बुरा। इससे निर्मित शब्द है बदनीयत, बदकिस्मत, बदनाम, बदबू। अगला उपसर्ग है बे। बे का मतलब होता है बिना। इससे निर्मित शब्द हैं बेईमानी, बेकाबू, बेकसूर, बेचारा। अगला उपसर्ग है ला। ला का मतलब होता है बिना। इससे निर्मित शब्द हैं लापता, लाचार, लावारिस, लाजवाब। अगला उपसर्ग है हम। हम का मतलब होता है साथ। इससे निर्मित शब्द हैं हम शकल, हम उम्र, हम सफ़र, हमराज। अगला उपसर्ग है हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर रोज़, हर चीज़, हर साल, हर तरह, हर नाम। ये थे इस्लामिक प्रभाव के कारण उपसर्ग। अब देख लेते हैं हम अंग्रेजी प्रभाव के कारण। सबसे पहला है सब। सब का मतलब होता है अधीन, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। सबसे निर्मित उपसर्ग हैं। अगला है हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा, हाफ पेट, हाफ शर्ट। अगला है हेड। हेड का मतलब होता है मुखिया, हेडमास्टर, हेड ऑफिस। तो ये थे हमारे आज के पर्यायवाची शब्द। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।